एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज है 19 मार्च और 19 मार्च साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। साथ के साथ संयोगवश आज ही के दिन हमारा हम लोग हैप्पी न्यू ईयर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हिंदू नववर्ष की मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग साल का पहला त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकम को हिंदू नववर्ष सेलिब्रेट करते हैं। के साथ आज ही के दिन हम लोग नवरात्रों का भी शुभारंभ करते हैं। नवरात्रे 9 दिन चलते हैं और 9वीं को रामनवमी आती है, जिसको हम लोग भगवान श्री राम जी के जन्म उत्सव को भी सेलिब्रेट करते हैं। रामनवमी को भगवान श्री राम जी का जन्म अयोध्या के अंदर सरयू नदी या सरयू नदी के किनारे जो शहर है वहीं पे जन्म हुआ था। और आप सभी को नवरात्रों की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। के साथ साथ हिंदू नव वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। मेरी तरफ से अध्यापक होने के नाते एक शुभ आशीर्वाद है आप सभी को। और पॉजिटिव एनर्जी आप में बनी रहे। अपनी लगातार मेहनत करते रहिएगा, अच्छे कर्म करिएगा। और आप लोगों को कुछ करना ज्यादा है नहीं, किसी के लिए बुरा मत सोचिएगा, ना ही किसी के लिए बुरा बोलने की कोशिश करिएगा। शांत रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। दुआएं हैं आपके लिए कि आपका जीवन हमेशा सुखमय और स्वस्थ रहे। अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके द्रोणाचार्य नाम का बैच है, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और के साथ साथ अगर आप एचपीएससी एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप आधारशिला बैच है, इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हाल ही में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय महिला कुश्ती चैंपियनशिप जो है उसमें बेसिकली जो 17 से 20 मार्च 2026 में कांस्य पदक है वो किसने जीता है। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय महिला कुश्ती चैंपियनशिप जो है ना उसके अंदर अभी हाल ही में कांस्य पदक जीता है दीक्षा ने। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। खिलाड़ी का नाम है दीक्षा। महिला कुश्ती फ्री स्टाइल चैंपियनशिप था। अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता थी ये। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर ये हुई थी चैंपियनशिप। 17 से 20 मार्च 2026 के बीच में प्रतियोगिता हो रही है अभी। उसमें कांस्य पदक दीक्षा ने जीता है। ये रहने वाली हिसार के मतलब जिला हिसार तो नहीं कहूंगा, हांसी कहूंगा। अभी सिसाई गांव की रहने वाली है। ये सिसाई हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा गांव माना जाता है। सनातन धर्म महिला महाविद्यालय हांसी की बच्ची है ये। और के साथ साथ जो है आपको ये याद रखना है कि हांसी नया जिला बना है। इसकी घोषणा हुई थी कब? 16 दिसंबर को हुई थी, 16 दिसंबर 2025 को। और इसका नोटिफिकेशन आया था 19 दिसंबर 2025 को आया था। और न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन 22 दिसंबर को आया था। सरकार ने इस बार बजट में ये तारीख अनाउंस की है फिक्स 19 दिसंबर। तो आपको एग्जाम के लिए यही तारीख याद रखनी है, ठीक है। हाल ही में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड स्मार्ट बुक को किस राज्य के शिक्षा बोर्ड के तर्ज पर लागू कर रहा है। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद क्या करना है। इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा मेघालय। ऑप्शन नंबर बी जो है ना, आप लोगों को ये याद रखना है इसका, ठीक है। मेघालय के ऊपर जो है ना शिक्षा बोर्ड पे लागू कर रहा है ये। इसका मतलब टेक्निक क्या है सर? हर एक क्वेश्चन को क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड जो है ना अंकित होगा। स्कैन करते ही स्टूडेंट को पर्सन से संबंधित पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, जिससे शिक्षकों पर निर्भरता कम होगी, जिज्ञासा का तुरंत समाधान भी होगा। हरियाणा का यह मॉडल मेघालय शिक्षा बोर्ड की तर्ज पे ही होने वाला है। बोर्ड छात्रों को वर्चुअल लैब की सुविधा भी देगा। इसके माध्यम से विद्यार्थी तकनीकी गतिविधि, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई व्यवहारिक जानकारी है वो भी हासिल कर सकेंगे। नया नियम है, अब छात्रों का आकलन 5 के बजाय 6 विषयों के आधार पे होगा। हिंदी इंग्लिश के अलावा संस्कृत पंजाबी या उर्दू में से किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होगा। मतलब टोटल बच्चों के पास 7 सब्जेक्ट होंगे, जिनमें से 6 में पास होना उनको बहुत जरूरी होगा। हरियाणा के 8 स्कूलों में पढ़ने वाले जो मूक बधिर बच्चे हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज में न्यू टेक्निक विकसित की जा रही है। विशेष रूप से संस्कृत भाषा के संकेतों पर काम किया जा रहा है, ताकि त्रिभाषीय फॉर्मूला का लाभ जो है ना उन बच्चों को भी मिल सके एक्चुअली। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है ना सर, इसकी स्थापना कब हुई थी? एचबीएससी की स्थापना हुई थी 1969 को, 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मेन उद्देश्य यही है कि स्कूल एजुकेशन को रेगुलेट करना। शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ था, बाद में इसका हेडक्वार्टर भिवानी में शिफ्ट कर दिया था।
और के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि समय के साथ साथ जैसे अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर भी बनाया गया है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना है यहाँ पे। इसके पवन कुमार जी है, वो बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगला सवाल आता है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रूट पे चलाई जा रही है। हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जा रही है जींद से सोनीपत के रूट के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी जो है सवाल का बिल्कुल ठीक है। देश की पहली है, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन है। दूरी जींद और सोनीपत के बीच के 90 किलोमीटर है। ट्रेन का नाम ट्रायल के दौरान रखा है इसका नमो ग्रीन ट्रेन, और या नमो ग्रीन रेल है। और परफॉर्म किया है ट्रेन का ट्रायल पैसेंजर ट्रेन की तरह ही किया जा रहा है, जिसमें हर स्टेशन पर 1 या 2 मिनट का ठहराव दिया जा रहा है। और इस ट्रायल का मुख्य उद्देश्य है कि हर किलोमीटर हाइड्रोजन गैस की खपत कितनी हो रही है पता लग सके। हाइड्रोजन प्लांट है ट्रेन के लिए, जींद में हाइड्रोजन प्लांट है वो सेटअप किया गया है। प्लांट के अंदर जो है ना वो इलेक्ट्रोफायर और इलेक्ट्रोलाइजर के लिए सेफ्टी वाल्व जर्मनी से मंगाया गया है स्पेशली। ये ट्रेन जो है ना बेसिकली इको फ्रेंडली ट्रेन है, तो एचसीएस एग्जाम के लिए, एचपीएससी एग्जाम के लिए आपका हाइड्रोजन ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जित करती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रेल इसलिए कह रहे हैं इसको। वर्तमान में जींद सोनीपत पर 3 पैसेंजर ट्रेन फिलहाल चल रही है, जिनके माध्यम से अब आधुनिक तकनीक का बेसिकली ट्रायल चल रहा है। रख रखाव के लिए जो ना वो दिल्ली में इसका तकनीकी रख रखाव किया गया है, जिसके बाद ये जींद लौटी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2015-16 से जनवरी 2026 तक कितने लाभार्थियों को लाभ मिला है। तो टोटल 78,257 लाभार्थियों को अब तक लाभ मिला है। सरकार ने आबादी और क्षेत्र के आधार पर प्लाटों के आकार का निर्धारण किया, जो सीधे तौर पे जो ना आपको इंपॉर्टेंट मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल से महाग्राम योजना कौन सी होती है, इसका क्वेश्चन ऑलरेडी एचएसएससी पूछ चुका है। 10,000 प्लस आबादी वाला। अभी हाल ही में बजट में हिसार का एक गंगवा गांव है, उसको महाग्राम योजना में जैसे शामिल किया, मैंने पढ़ाया था आपको। और महाग्राम वालों को 50-50 गज का प्लाट मिलेगा, सामान्य गांव को 100-100 गज का प्लाट, और शहरी गरीब क्षेत्र उनको 30-30 गज का प्लाट मिलेगा। तो हरियाणा की लगभग 2500 ग्राम पंचायतों ने अपनी शामला साझा जमीन जो है ना उस पर प्लाट काटने के प्रस्ताव भेजे हैं। वर्तमान में इन जमीनों का सर्वे किया जा रहा है, ताकि पात्र लाभार्थियों की पहचान कर सके, जिन जिनको जरूरत है उनको मिल सके प्लॉट। पंचायत मंत्री है हरियाणा के कृष्ण लाल पंवार, इन्होंने विधानसभा में इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना जो है ना, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के चलते हुए 78,257 लाभार्थियों को लाभ मिला है, और ग्रामीण लोगों में तो 1,17,619 लाभार्थियों को हरियाणा में अब तक, मतलब इन लोगों को प्लॉट मिल चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। सुमित आंतिल, जिन्होंने पैरा एथलीट्स ग्रां प्री में स्वर्ण पदक जीता है, हरियाणा के किस जिले से संबंधित है। हरियाणा के सोनीपत के खेवड़ा के रहने वाले हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ की सीमा पुनिया आंतिल भी खिलाड़ी है, डिस्कस थ्रोवर है वो। और नई दिल्ली के अंदर हुआ था विश्व पैरा एथलीट्स ग्रां प्री 2026 हुआ था। भारत ने टोटल 208 पदक इसमें लिए हैं, ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी है। गोल्ड लिए हैं 75, और 69 सिल्वर मेडल है, 64 इसमें कांस्य पदक है। भारत पहले स्थान पे रहा है, दूसरे स्थान पे जो है ना बोस्निया, और के साथ साथ तीसरे स्थान पे हर्जेगोविनिया रहा है। भारतीय दल की शक्ति टोटल 219 एथलीट थे, जो अब तक का सबसे बड़ा दल था इसमें। सुमित आंतिल ने F54 और 64 के 44 और 64 कैटेगरी के अंदर जो ना, ये ट्रैक और फील्ड कैटेगरी होती है, नंबर जितना ज्यादा होता है उतना वो पर्सन कम डिसेबल होता है, और नंबर जितना कम होता है उतना ज्यादा डिसेबल होता है ये। गोल्ड मेडल जीता है 69.25 मीटर का जावलिन थ्रो करके। इसमें प्रीति पाल महिला है, 2 गोल्ड मेडल जीत चुकी है महिला, 100 मीटर और 200 मीटर, T35 T37 कैटेगरी में। प्रवीण कुमार ऊंची कूद में हाई जंप में गोल्ड मेडल। शुभम जुआल ने भी शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीता है, क्लीन स्वीप का नेतृत्व किया है। मनोज सभापति जो थे ना उसमें, उन्होंने भी गोल्ड। हरियाणा से आपको सुमित आंतिल नाम जरूर याद रखना है। आज का सेशन इतना ही है। आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूँ कि स्थल बोहर पेंटिंग शैली जो है ना वो कौन सी है, ये बताइए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना आप लोग। मिलूंगा अगले करंट अफेयर सेशन के साथ कुछ बेहतरीन सा डेटा लेके आपके आगे। शुक्रिया।